ओके, शुरू कर रहे हैं बच्चों। शुरू कर रहे हैं चैप्टर 4। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, TVM। इसका रिवीजन क्लास। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का रिवीजन क्लास। ठीक, और उसमें हम लोग फर्स्ट बात कर रहे हैं। फर्स्ट बात ये, कोई क्वेश्चन अगर डाउट हो तो आप बताना। अभी तो हम रिवीजन ही कर रहे हैं। ये क्या चीज़ है, ये क्या आ रहा है? हाँ, ठीक है। इसमें हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट की बात करें पहले। ओके, देखो इसमें क्या करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में पहले हम लोग फार्मूला लिखते हैं। फर्स्ट फार्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर, रिवीजन के स्टाइल से कर रहे हैं, एकदम प्रिसाइज फार्मूला लिख करके आपको मैं बता रहा हूँ। PRT डिवाइड में 100, ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है, जहाँ पर T इन ईयर्स ही होना चाहिए। टाइम क्या होना चाहिए? ईयर्स में ही होना चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का। इसी में क्या होता है, प्रिंसिपल में आप सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर दोगे तो ये आपको अमाउंट देगा। अमाउंट देगा, मतलब ये कॉन्सेप्ट जो चल रहा है बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट का, वो किस टाइप का कॉन्सेप्ट है। आज कोई प्रिंसिपल जमा किए T ईयर्स के लिए, R% पर एनम रेट है। रेट कैसा है? सिंपल इंटरेस्ट। तो T ईयर्स के बाद जो बनता है, क्या बनता है? अमाउंट बनता है, अमाउंट। तो प्रिंसिपल से अमाउंट कैसे निकालोगे, इसका ये फॉर्मूला है। प्रिंसिपल से अमाउंट कैसे निकालोगे, तो पहले इंटरेस्ट निकाल लो PRT/100 करके, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को जोड़ दो तो अमाउंट आ जाएगा। ये ऐसी फार्मूला से हम ऐसे बोल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये कॉन्सेप्ट किस चीज़ के ऊपर चल रहा है? ये कॉन्सेप्ट चल रहा है इसके ऊपर कि कोई प्रिंसिपल आप कहीं पर जमा करते हैं या उधार लेते हैं, तो T ईयर्स के लिए R% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट का रेट है। तो T ईयर्स के बाद जो आपको वापस मिलेगा, आप किसी को दिए होंगे तो आपको वापस मिलेगा, या आपने उधार लिया है तो आपको वापस करना पड़ेगा। क्या वापस करना पड़ेगा? अमाउंट। ठीक है, अमाउंट वापस करना पड़ेगा। तो अमाउंट का फॉर्मूला कैसे निकलेगा? तो पहले हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो अमाउंट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये अमाउंट को हम लोग फ्यूचर वैल्यू भी कहते हैं, और जो प्रिंसिपल है इसको हम लोग PV प्रेजेंट वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, यही सब काम कर रहे हैं। प्रिंसिपल से अमाउंट निकालना, अमाउंट से प्रिंसिपल निकालना, या दोनों दिया हो तो रेट निकालना, टाइम दिया है, टाइम नहीं दिया है तो टाइम निकालना। तो ये फार्मूला बताते हैं और फिर क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, ये हो गया। तीसरा फार्मूला क्या है? एक और फार्मूला मैंने बताया था, रेट क्या होता है? तो रेट होता है सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल का कितना परसेंट है इंटू 100 कर दो तो इससे आपको रेट मिल जाएगा। ठीक है, फार्मूला एक जगह मैं लिख देता हूँ। और फोर्थ क्या है, अगर आपको अमाउंट दिया हो तो प्रिंसिपल कैसे निकालोगे? तो अमाउंट अगर दिया है तो अमाउंट को 100 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड में 100 प्लस R/T करो तो क्या मिल जाएगा आपको? प्रिंसिपल मिल जाएगा। अमाउंट से प्रिंसिपल निकालोगे तो ऐसे निकलेगा।
तो ये हम क्या अप्लाई करेंगे, ये हम अप्लाई करेंगे किस बात के लिए, तो टू फाइंड प्रिंसिपल व्हेन अमाउंट इज गिवन। ये आपका चार फार्मूला, बेसिक फार्मूला चार हो गया, चार बेसिक फार्मूला हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये चार फार्मूला है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल देख लो फटाफट, जैसे मैंने आपको बताया था पहले उसी हिसाब से रिवाइज करवा देता हूँ। अगर आपने 5,000 रुपया, ₹5,000, ठीक है, डिपॉजिट किया आपने, डिपॉजिटेड फॉर 3 years and 3 months at rate 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो बताओ, पूछा गया आपसे फाइंड, क्या फाइंड करो, अमाउंट क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, हम लोग फार्मूला जो है ना, फर्स्ट फार्मूला को अप्लाई करके निकालेंगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, हमें प्रिंसिपल दिया है 5,000, रेट दिया हुआ है 10% सिंपल इंटरेस्ट का, टाइम थोड़ा गड़बड़ है, टाइम क्या लिखेंगे 3 years, और जो 3 मंथ है तो 3 को 12 से डिवाइड कर दोगे तो ये भी ईयर हो गया, 3 ईयर है, 3 मंथ को 12 से डिवाइड करोगे तो ईयर आ गया, ये हो जाएगा आपका ईयर्स। कितना हो गया, तो ये हो गया 3 + 1/4, 4 × 12 और 1 13, 13 डिवाइड में 4 ईयर्स। पूरे टाइम को मंथ में आपको बनाना पड़ेगा। और फिर क्या चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट, तो क्या होगा प्रिंसिपल आर क्या लेंगे नंबर में, अगर परसेंटेज में है तो यहाँ पर रेट क्या लेंगे नंबर में, टाइम भी क्या लेंगे नंबर में, और होना चाहिए ईयर में होना चाहिए, तो ईयर में आगे 13/4, तो PRT/100, ऐसे 2 0 यहाँ से कट गया। अब कैलकुलेशन देखोगे तो ये क्या होगा, ये होगा, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लो, 50 × 10 500, 500 को डिवाइड करो, कहाँ गया, 500 को डिवाइड करो 4 से, 4 से डिवाइड कर दिए 125 आ गया, उसको 13 से मल्टीप्लाई कर दो 1625 आ गया, बहुत बढ़िया। अभिषेक ने बताया सर 1625 रुपया, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। अब सिंपल इंटरेस्ट पूछा होता तो यही आंसर, अगर सिंपल इंटरेस्ट पूछा होता तो ये आंसर, बट पूछा क्या आपसे अमाउंट, तो अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ दो, 5,000 में 1625 को जोड़ दो तो क्या हो गया 6,625, ये आपका आंसर है, ये फाइनली आपका आंसर है, ठीक है। देखते हैं और क्वेश्चन, देखते हैं बच्चों, और क्वेश्चन देखते हैं, देखो रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, और देखते हैं। एफ ₹8,500 becomes ₹10,200, ठीक है, at rate 12.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन क्या पूछा है बताओ, टाइम क्या होगा, ऐसा कितने टाइम में होगा, ऐसा कितने टाइम में होगा। ओके, प्रेम क्या पूछ रहा है, अमाउंट का वी क्या डायरेक्ट फार्मूला होता है, अमाउंट निकालने का डायरेक्ट फार्मूला होता है, बिल्कुल होता है। अमाउंट का फार्मूला लगाओगे तो यहाँ से देखो, अमाउंट का फार्मूला यहाँ पर रख दो, आप प्रिंसिपल कॉमन ले लो, तो अमाउंट का भी डायरेक्ट फार्मूला आप लगाओगे तो यहाँ से होता है, क्या बोला, ये प्रेम कुमार है, यहाँ पर ये रख दोगे तो क्या होगा, प्रिंसिपल कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या होगा 1 + RT/100, ये लो अमाउंट का डायरेक्ट फार्मूला। प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट को यहाँ पर रख दो, यहाँ पर रख दो, आप प्रिंसिपल कॉमन ले लो, तो अमाउंट बराबर फार्मूला क्या बना, अमाउंट का फार्मूला क्या बन गया, देखो अमाउंट बराबर बना प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + RT/100, उसी में रख दो डायरेक्ट, क्या दिक्कत है, नहीं इसी में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा भी आप कंफर्टेबल हो वैसा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
लास्ट वाला जो फार्मूला है उसी फार्मूला को अरेंज किया गया ना घुमा के, लास्ट फार्मूला को ही अरेंज किया गया है। चलो अब ये बनाओ, चलो बच्चों प्रैक्टिस करो। यस, अब प्रैक्टिस करो, बताओ प्रिंसिपल कितना दिया है 8,500, कितना बन गया, ये कितना बन गया 10,200, अमाउंट हो गया 10,200, रेट कितना है 12.5%, 12.5%, टाइम पूछा है। अब सवाल है फार्मूला हम कौन सा अप्लाई करें, तो फार्मूला कौन सा अप्लाई करें, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप पहला फार्मूला ही अप्लाई करो। वैसे लास्ट फार्मूला भी अप्लाई कर दोगे तब भी आएगा आंसर, अमाउंट प्रिंसिपल, ऐसे आप कहोगे सर ये फोर्थ वाला फार्मूला लगा देते हैं फोर्थ, तो मैं कहूँगा मत लगाओ, बन जाएगा बट लेंदी हो। क्या करो, इफ दोनों को मिला के इंटरेस्ट निकालो, इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करो, 10,200 में से प्रिंसिपल 8,500 माइनस करो, तो क्या मिला इंटरेस्ट 1,700, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 1,700। तो अब क्या करो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लो, एस आई बराबर PRT/100, ठीक है लिख लो ये। एस आई कितना, तो एस आई हो गया 1,700, प्रिंसिपल हो गया 8,500, रेट 12.5, टाइम मालूम नहीं, डिवाइड में 100, कैलकुलेट यूज करो, 0 से 0 कट गया, टाइम बराबर क्या होगा, तो 1,700 को डिवाइड करो 85 से, फिर डिवाइड करो 12.5 से, देखो कितना आता है 1,700 डिवाइडेड बाय 1,700 डिवाइड करो 85 से, कहाँ गया, 1,700 को डिवाइड करो 85 से, इक्वल कर लो 20 आया, फिर डिवाइड करो 12.5 से, डिवाइडेड बाय 12.5, तो ये बच्चे आपका आ रहा है 1.6, ये टाइम निकल का आया फार्मूला से। और फार्मूला पर जो टाइम निकल का आता है, ये टाइम क्या होता है, ये होता है ईयर्स में, तो 1.6 ईयर्स बोलो, या 1 ईयर पूरा हो गया होल, एंड 0.6 को 12 से इंटू कर दोगे, ईयर को 12 से इंटू कर दोगे तो मंथ आएगा, तो 7.2 लगभग, इसको हम क्या बोलेंगे 7 मंथ बोलेंगे, 7 मंथ बोलेंगे। ऑप्शन आपका 1.6 ईयर मिल गया तो वही अच्छा, लेकिन ऑप्शन अगर दिया है 1 साल 6 महीना, 1 साल 5 महीना, 1 साल 7 महीना, तो आप क्या करोगे, मंथ में क्या बोलोगे, 1 साल 7 महीने आप बोलेंगे। तो फार्मूला कैसे अप्लाई हो रहा है देखो, ठीक है, दो फार्मूला, पहला फार्मूला दूसरा फार्मूला मैंने आपको बता दिया कैसे अप्लाई करते हैं, फर्स्ट फार्मूला सेकंड फार्मूला अप्लाई कैसे करते हैं मैंने बता दिया। और देखो अगर आपको ऐसे भी क्वेश्चन करना है तो ऐसे भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, बताओ इफ सिंपल इंटरेस्ट इज, बताओ 12.5% ऑफ प्रिंसिपल एट रेट 10% पर एनम, तो बताओ टाइम क्या होगा। तो इन सब क्वेश्चन में बच्चों माइक को आगे कीजिए, माइक और कितना आगे करें, हाँ ठीक है, चलो साउंड कम आ रही है, नहीं अब ठीक हो गया होगा, चलो ठीक कर दिया, ओके। तो अब बताओ टाइम क्या होगा। तो इन सब क्वेश्चन में आपको, सभी क्वेश्चन में फॉर्मूला फर्स्ट अप्लाई करना, जब भी सिंपल इंटरेस्ट मिल जाए ना तो पहला फॉर्मूला ही अप्लाई करो। बताओ क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे और क्या आएगा आंसर बोलो, बताओ क्या अप्लाई करोगे, फॉर्मूला अप्लाई करोगे यहां पर सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100, ठीक है। किसने निकाला आंसर, क्या निकाला, प्रेम कुमार ने सही निकाला है, रोहित शर्मा भी सही निकाला, लेकिन पता नहीं 125 लिखा हुआ है, पॉइंट के हिसाब से देखो। क्या सिंपल इंटरेस्ट कितना है 12.5% ऑफ प्रिंसिपल P, यहाँ हो गया P इंटू में रेट कितना है 10, टाइम कितना मालूम नहीं, डिवाइड में क्या है 100, देखो सही है। अब बताओ प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट गया, 12.5% का मतलब कितना होता है, 12.5% का मतलब होता है 12.5 डिवाइड में 100, प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट गया, ऊपर कितना है 10T, नीचे कितना है 100, ये भी कट गया,
तो टी बराबर कितना होगा, 10 से डिवाइड कर दो। टी बराबर 12.5 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1.25 ईयर्स, 1.25 ईयर्स। तो जस्ट ये प्रैक्टिस है, ऐसे क्वेश्चन में आप ऐसे करोगे। अगर हम इसको मंथ में कन्वर्ट करेंगे बताओ क्या होगा, 1 ईयर पूरा हो गया होल, एंड पॉइंट में जो है वो भी ईयर है, मंथ चाहिए तो 12 से मल्टीप्लाई करो, 0.25 को 12 से इंटू करोगे तो ये एग्जैक्ट क्या आएगा, 3 मंथ्स आएगा। तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसा है। ऑप्शन अगर पॉइंट में ही लिखा हुआ है तो बहुत बढ़िया, पॉइंट में सही। अगर मंथ में अलग किया हुआ है तो आप भी मंथ में अलग कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे ही हैंडल करोगे। जो लास्ट फॉर्मूला मैंने बताया, लास्ट अमाउंट दिया हो और प्रिंसिपल निकालो, अमाउंट से प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट में, इसका क्वेश्चन देखो। इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है, या फिर ऐसा करते हैं ना, रेट निकालने का भी क्वेश्चन करते हैं। रेट मान लो ऐसा हो गया कि ₹8,000 becomes ₹10,000 in 2 years। तो बताओ देन सिंपल इंटरेस्ट रेट क्या होगा। अब हमने क्वेश्चन में यहाँ लिख दिया सिंपल इंटरेस्ट रेट, इसका मतलब क्वेश्चन क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट का है। तो हमें अब रेट निकालना है, रेट निकालना है। तो कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ से 2,000 ब्याज मिल गया, ये 8,000 प्रिंसिपल है, ये टाइम दिया हुआ है, तो फर्स्ट फार्मूला अप्लाई करके आप रेट निकाल दोगे। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, आपको थर्ड फार्मूला बता रहा हूँ। थर्ड फार्मूला 8,000 से क्या बन गया, 10,000। कितने साल में, 2 साल में। तो बताओ 2 साल में ब्याज क्या मिला, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, 2,000। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना, 2,000। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको ऐसे निकाल रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2,000, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1,000। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1,000। तो मैं आपको थर्ड फार्मूला से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन पहला फार्मूला से भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ थर्ड फार्मूला से। रेट क्या होता है, तो रेट होता है 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल का कितना परसेंट है। अब 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1,000, प्रिंसिपल क्या है 8,000, 8,000 का कितना परसेंट, ऐसे निकाल लो, कितना आ गया 12.5%। देखो विकास कुमार, रोहित शर्मा, ये सब बता दिया, अभिषेक, ठीक है, इसी का आंसर है ना। तो ये आपका रेट आ गया 12.5%। तो रेट इस तरह से भी निकलता है, रेट को आप इस तरह से निकालोगे, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का कितना परसेंट है निकाल दो, तो आपको ये रेट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक बात है। देखो इसके बाद और क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है कि ऐसे बताना है, व्हाट शुड बी डिपॉजिटेड टुडे टू गेट ₹5,200 इन 3 ईयर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट शुड बी डिपॉजिटेड टुडे टू गेट ₹5,200 इन 3 ईयर्स। कहने का मतलब हमें आज क्या जमा करना चाहिए, व्हाट शुड बी डिपॉजिटेड टुडे, मतलब क्या निकालना है, प्रिंसिपल। टाइम कितना दिया, 3 साल। और ये 5,200 क्या दिया है, अमाउंट। ये 5,200 कब होगा, इन 3 ईयर्स, 3 साल में। मतलब अमाउंट दिया है, टाइम दिया है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, अमाउंट से प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो हम फार्मूला कौन लगाएंगे, फोर्थ फार्मूला लगा देंगे, फोर्थ। और क्या चाहिए, रेट। तो रेट के बारे में क्या लिखा हुआ है, एट सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, at same rate of simple interest at which rupees 3,000 becomes rupees 4,200 in 4 years, क्वेश्चन मार्क।
अब ये क्वेश्चन देखो बच्चे, ये क्वेश्चन में क्या है कि आपसे पूछा है व्हाट शुड बी डिपॉजिटेड टू, व्हाट शुड बी डिपॉजिटेड टुडे का मतलब है प्रिंसिपल पूछा है। ये 5200 क्या है, ये अमाउंट है, ये क्या है, ये टाइम है। तो अमाउंट से प्रिंसिपल निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल बराबर अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, डिवाइड में क्या होता है 100 प्लस आर इंटू टी, ये फॉर्मूला होता है। हमें अमाउंट मालूम है, टाइम मालूम है, रेट नहीं मालूम है, रेट नहीं। तो रेट के बारे में क्या लिखा है इसके बाद, ये लाइन पढ़ो, रेट के बारे में, रेट के बारे में क्या लिखा है, एट सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, उसी रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट से, जिस रेट से, एट विच, जिस रेट से 3042 बन जाता है 4 साल में, जिस रेट से 3042 बन जाता है 4 साल में, उसी रेट से। तो इसका मतलब हम यहाँ से निकालेंगे 3042 बन जाता है 4 साल में, यहाँ से रेट निकलेगा। तो बताओ 3042 बन गया 4 साल में, इसका मतलब 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना 1200। बताओ 3000 से 4200, ब्याज कितना है 1200 ब्याज मिला, जो बढ़ा वो ब्याज, 4 साल का ब्याज है 1200, तो बताओ 1 साल का ब्याज क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट 1 साल कितना होगा 300। तो फिर बताओ रेट कैसे निकलेगा, रेट तो 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज 300, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना 3000 से बढ़ा ना, तो प्रिंसिपल है 3000 का कितना परसेंट है, क्या मिला ये 10%। 1 साल का ब्याज कितना 300, तो 300 ब्याज मिला हर साल, हर साल 300 ब्याज मिला, ठीक है। तो 300 जो ब्याज मिला किस प्रिंसिपल पे, 3000 जमा किया था, कितना परसेंट हो गया रेट, रेट हो गया 10%। तो अब इसको फॉर्मूला में ला कर रखो, ये हो गया 5200 मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड में कितना 100 प्लस रेट 10, टाइम कितना है 3 साल, ठीक है। 5200 अमाउंट हो गया, टाइम है 3 साल, रेट निकला 10, यहाँ पर रख दो। फॉर्मूला में रेट जब भी रखेंगे तो नंबर में रखेंगे, नंबर में क्यों, उसका परसेंटेज को हटा के हम लोगों ने पहले ही 100 कर दिया है। रेट अगर 10% है तो 10 रखना है, 12% तो 12 रखना है, ऐसे। देखो सोल्व करके कितना आएगा आंसर, ये आंसर आएगा 4000। तो पहला फार्मूला है, दूसरा फार्मूला है, तीसरा फार्मूला है, चौथा फार्मूला है, मैंने सबका यूज बता दिया, सबका यूज बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट बताया था, सिंपल इंटरेस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बताया था बच्चों, इस नोट्स को देखो, ठीक है। सही है, आगे बढ़े। नोट्स क्या बताया था, इसमें सबसे पहला पॉइंट बताया था चेंजिंग रेट, क्या बताया था, चेंजिंग रेट। अगर रेट एक समान ना हो तो क्या करेंगे, तभी कोई मुश्किल काम नहीं है। ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रहा है सबको, क्योंकि कुछ देर से चैट बॉक्स में कुछ आ नहीं रहा है, ठीक है जी, ओके चलो। तो चेंजिंग रेट का मतलब क्या है, चेंजिंग रेट में कुछ नहीं होता, मान लो कि आपने प्रिंसिपल को जमा किया, ठीक है 5000, कितने टाइम के लिए जमा किया, 10 साल के लिए, 10 साल के लिए। और रेट क्या है, रेट के बारे में बता दिया है, रेट के बारे में क्या बता दिया है कि 10% है रेट, रेट है 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है, कॉमा, फिर क्या रेट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। चेंजिंग रेट का मतलब यही है कि रेट पूरे टाइम के लिए 10 साल के लिए एक समान नहीं है, चेंज कर रहा है। और मान लो लिखा हुआ यहाँ पर 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर रेस्ट पीरियड या रेस्ट ईयर्स, रेस्ट ईयर्स कितना हो गया 5 3 8, बच गया 2 साल, ऐसे लिखा हुआ है। तो अब आपसे पूछेगा
कि बताओ अब अमाउंट क्या होगा, अब यहाँ पर अमाउंट क्या होगा। ठीक है, अमाउंट पूछा है कि 10 साल बाद अमाउंट क्या होगा। तो यहाँ पर क्या करना है बच्चों, मैंने क्या बताया था, देखो हम क्या करेंगे, पहले इंटरेस्ट निकालेंगे और प्रिंसिपल में जोड़ देंगे तो अमाउंट आ जाएगा। तो मुझे बताओ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, PRT/100। प्रिंसिपल कितना है 5000, नीचे क्या हो गया 100। और R और T कैसे निकालोगे, तो ये R और T एक जैसा नहीं है, R और T क्या अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, R और T के लिए आपको यहाँ पर क्या काम करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ बताता हूँ। R और T का मतलब है जितने तरह के रेट हैं और टाइम है सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। 10% 5 साल तो क्या होगा 10 × 5, 50% मिल गया एक तरह से, क्या हो गया 50%, प्लस 8% 3 साल तो 24% और मिल गया। अब 12% कितना, रेस्ट पीरियड कितना 2 साल, तो 12% 2 साल तो 12 दूनी 24 और मिल गया। तो कितना 24 दूनी 48 और 50 कितना हो गया 98 हो गया। R × T क्या लेंगे 98 लिख दो। तो ये इस तरह से 98। तो रेट और टाइम जितना हो ना सबको अलग अलग मल्टीप्लाई करके जोड़ लो और इकट्ठा यहाँ ला कर रख दो रेट और टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कैलकुलेटर भी है, मैंने ध्यान नहीं दिया था। वार्षिका हाँ ठीक है। तो बताओ बच्चों कितना आ रहा आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 98 इंटू में 50। ठीक है 98 इंटू में क्या होगा 50, मतलब इंटरेस्ट कितना आ गया 4900। ठीक है, तो बताओ अमाउंट कितना होगा, अमाउंट कितना होगा, बताओ अमाउंट क्या होगा। तो प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ दो, 5000 है ना, 5000 प्लस 5000 में ये 100 रुपया कम है तो कितना होगा 9900, 9900। तो ये आपका अमाउंट आ गया। चेंजिंग रेट हो तभी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बना लोगे कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रहा है, कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा है, सही है। सर वीडियो रुक गई है, अरे बाबा, भानु दीपांशु, हाँ अच्छा दीपान, खाली भानु ही बोल रहा है कि वीडियो रुक गई है, बाकी बाकी कोई नहीं बोल रहा है कि वीडियो रुक गई है। अरे भानु, भानु का ही सिर्फ आ रहा है कि वीडियो रुक गई है। देखो इधर इधर से ना हमारे एंड से सब सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला पॉइंट हो गया आपका चेंजिंग रेट। चेंजिंग रेट एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। आगे देखो दूसरा पॉइंट क्या नोट करना है सिंपल इंटरेस्ट में, दूसरा पॉइंट, यस सर वीडियो बफर कर रहा है, यस सर ऑल इज राइट, सही है सर सब ठीक है। तो चलो देखो यस, अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको, जब 2 पॉइंट ऑफ टाइम पे अमाउंट दिया, व्हेन amount is given at 2 point of time, when amount is given at 2 point of time, जब 2 पॉइंट ऑफ टाइम पे अमाउंट दिया हो तो फिर क्या निकालना है, देन इससे आप प्रिंसिपल निकालोगे और रेट निकालोगे। सिंपल इंटरेस्ट में 2 पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपको अमाउंट दिया हो तो क्या निकालोगे आप, प्रिंसिपल निकालोगे और रेट निकालोगे। तो सीधा एग्जांपल पे देखो, अच्छा एग्जांपल है। क्वेश्चन में क्या हुआ कि आपने कोई प्रिंसिपल जमा किया था, क्या जमा किया था नहीं पता, बट अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स पता किए तो बता दिया बैंक वाले ने कि भाई 5000 रुपया जमा है तुम्हारे अकाउंट में। 2 साल बाद जाके पूछना कि बताओ अकाउंट में कितने पैसे थे, बोला 5000। इसका मतलब क्या, जो प्रिंसिपल जमा किए थे उस पर पहला साल का ब्याज प्लस दूसरा साल का ब्याज मिला के, तो ये अमाउंट हो गया। अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स 5000। एक बात और लिखा हुआ है, एंड अमाउंट आफ्टर 4 इयर्स लगा लो, चलो 4 इयर्स, ये कितना है, तो ये है तुम्हारा 6200। ठीक है, ये 2 इन्फॉर्मेशन दिया है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड प्रिंसिपल निकालो एंड
सिंपल इंटरेस्ट रेट निकालो। अब ये पता चला, यहाँ से दिखा ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है। कहीं ना कहीं हिंट होना चाहिए कि क्वेश्चन जो है वो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ये वाला बात हिंट होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो देखो अमाउंट आपको दिया हुआ है, अमाउंट इज गिवन एट 2 पॉइंट ऑफ टाइम, तो प्रिंसिपल और रेट कैसे निकालेंगे? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखो क्या करना है, आप देखो टाइम में कितना अंतर है, 2 साल। टाइम में कितना अंतर है, 2 साल। और अमाउंट में कितना अंतर है, 1200। कितना अंतर है, 1200। इसका मतलब हम ऐसा कर सकते हैं ना कि 2 साल में ब्याज कितना मिला, 1200। 2 साल का ब्याज कितना है, 1200, हम ऐसा बोल सकते हैं। 2 साल से 4 साल, टाइम बीत गया 2 साल, तो 2 साल में कितना मिला ब्याज, 1200। तो इससे क्या निकल गया, बहुत सिंपल फर्ज निकला, सिंपल इंटरेस्ट पर एनम निकला 600। देखो सिंपल इंटरेस्ट पर एनम क्या मिला, 600। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर प्रिंसिपल निकालोगे, तो अमाउंट में से इंटरेस्ट माइनस करोगे तो प्रिंसिपल आएगा। अगर आप अमाउंट लेते हैं 5000, 5000 अमाउंट लेते हो, 5000, तो इस 5000 के अंदर 2 साल का ब्याज है, 2 साल का ब्याज इसके अंदर है। 1 साल का ब्याज है 600 रुपया, तो 2 साल का ब्याज कितना होगा, 1200, हटा दो। तो देखो क्या आ गया, 3800 आपका प्रिंसिपल आ गया। सही निकाला है मुकेश, मुकेश और क्या है, रोहित शर्मा, सही निकाल रहे हो। तो देखो 5000, अगर आपने अमाउंट लिया 5000, तो उसमें उसमें ब्याज कितना होगा, ब्याज होगा 2 साल का, कितना, 1200। 3800, अगर आप लोगों ये 6200 अमाउंट लोगे, 6200, तो 6200 के अंदर 4 साल का ब्याज होगा। 4 साल का ब्याज कितना, 2400। 1 साल का 600, 4 साल का 2400। सिंपल इंटरेस्ट हर साल का सेम होता है, माइनस कर दोगे तो 3800, 3800 प्रिंसिपल वहां से भी आएगा। तो इस तरह से प्रिंसिपल आ गया। और रेट, रेट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, सिंपल इंटरेस्ट पर एनम प्रिंसिपल का कितना परसेंट है। तो बताओ 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 600, 600। प्रिंसिपल कितना, 3800। प्रिंसिपल क्या है, 3800, तो 600, 3800 का कितना परसेंट है, यहाँ से आपको रेट मिल जाएगा। तो 600 डिवाइड 3800 मल्टीप्लाई में 100, रेट मिला 15.789। रेट इज 15 पॉइंट, देखो बच्चों सही है, 15.789। और भी है, इतना से काम चल जाएगा आपका। तो देखो जब 2 पॉइंट ऑफ टाइम पे अमाउंट दिया हो, जब 2 पॉइंट ऑफ टाइम पे अमाउंट दिया हो, तो प्रिंसिपल कैसे आता है, रेट कैसे आता है, ये उसका कॉन्सेप्ट है, जो अच्छा कॉन्सेप्ट है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछा गया है बहुत बार। ठीक बात है, चेंजिंग रेट के बाद ये कॉन्सेप्ट समझ लिया आपने, ओके। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 3 चल रहा है, और पॉइंट नंबर 4, ये जो नोट है पॉइंट 3.4 काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, एट सिंपल इंटरेस्ट रेट की बात चल रहा है। इसमें मैं क्या बोल रहा हूं, चलो ऐसे लिख लो, हेडिंग भी दे दो, डबल, ट्रिपल, एक्सेट्रा। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से। सिंपल इंटरेस्ट में रेट को और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या आता है, टोटल इंटरेस्ट परसेंटेज आता है। टोटल इंटरेस्ट का परसेंटेज आता है, टोटल इंटरेस्ट का परसेंटेज आता है। क्यों, एग्जाम्पल है, मान लो रेट है 8% और टाइम है 5 साल। 8% क्या आता है, पर एनम, रेट है 8% पर एनम, टाइम है 5 साल, तो रेट इंटू टाइम को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 40%। 40% का मतलब ये हो गया, दैट इज टोटल इंटरेस्ट इज 40% ऑफ प्रिंसिपल। तो मैं क्या बोल रहा हूं, रेट को टाइम को मल्टीप्लाई करने पे ब्याज का परसेंटेज आता है, ब्याज का परसेंटेज आता है। तो इसमें क्या है, कुछ बात समझना आपको। सिंपल इंटरेस्ट में क्या बोला कोई, कि पैसा डबल होता है। सुना ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट में क्या बोला कोई, कि पैसा डबल होता है। डबल का मतलब हमने 1000 दिया तो हमें 2000 मिला,
1000 प्रिंसिपल दिया तो हमें 2000 क्या मिला, अमाउंट मिला। तो उसमें इंटरेस्ट कितना है, 1000, इंटरेस्ट है 1000, मतलब 100%। इंटरेस्ट क्या है, 100%। डबल का मतलब क्या है, अगर तुमने 100 रुपया दिया तो क्या मिला, 200 मिला। तो उसमें ब्याज कितना है, 100 रुपया। तो 100 पे 100 रुपया, ब्याज क्या, 100%। जब डबल होगा तो रेट और टाइम का मल्टीप्लाई 100 होगा। देखो गौर से देखो, ट्रिपल, ट्रिपल में रेट और टाइम का मल्टीप्लाई कितना होगा, 100 रुपया दिए तो 3 गुना 300 मिला। तो ब्याज कितना है, 200। 200 ब्याज कितना है, 200%। तो आर इंटू टी क्या होगा, 200। ये देखो, रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम क्या होगा, 200। तो रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करता है, टोटल इंटरेस्ट परसेंट आता है, टोटल इंटरेस्ट परसेंट। बताओ, 5 गुना है, 5 टाइम्स 5 गुना है। तो रेट इंटू टाइम क्या होगा, 100 रुपया दिए तो 500 मिला। तो ब्याज कितना है, 400। तो कितना हुआ, 400%। तो रेट इंटू टाइम क्या होगा, 400। तो ये आपको आइडिया लग गया क्या हो रहा है, 10 गुना है, 10 गुना में ब्याज कितना होगा, 900। रेट इंटू टाइम कितना होगा, 900। तो ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है। इतना ही नहीं, कोई क्या कह रहा है, मान लो ऐसा अगर लिखा हुआ है कि मनी मनी इंक्रीज बाय 60%, इसका मतलब ब्याज कितना होगा, 60। मनी इंक्रीज बाय 60%, इसका मतलब ब्याज क्या है, 60%। इसीलिए यहाँ पर रेट इंटू टाइम का मल्टीप्लाई क्या होगा, 60। बात समझ रहे हो। मनी इंक्रीज बाय 60%, तो 60% इंक्रीज किया, इसका मतलब वही ब्याज है, वही ब्याज है। तो वही ब्याज है, तो रेट इंटू टाइम कितना होगा, 60 हो जाएगा। लेकिन 3 गुना है, तो 3 गुना में ब्याज 300 नहीं होगा, 200% होगा। 1 रुपया दिया तो 3 वापस मिला, तो ब्याज 2 रुपया है, 1 रुपया पे 2 रुपया ब्याज, 200%। तो ये हिसाब किताब समझ में आ गया आपको। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आता है, देखो कितना गुना हो रहा है वो दिया होगा, रेट दिया होगा तो टाइम पूछेगा, टाइम दिया होगा तो रेट पूछेगा। ऐसा क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा है, तो करते हैं हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस। देखो हर क्वेश्चन में ये बात पक्का लिखा होगा, एट एट सिंपल इंटरेस्ट रेट, ये बात पक्का लिखा होगा, एट सिंपल इंटरेस्ट रेट इफ मनी becomes 4 times in 15 years। क्वेश्चन है व्हाट इज रेट, व्हाट इज रेट, ये क्वेश्चन है। अब क्या कहोगे, अब क्या कहोगे, 4 गुना हो रहा है, 4 गुना 15 साल में जो भी है, तो 4 गुना के लिए क्या अप्लाई करोगे, आर इंटू टी। 4 गुना तो कितना होगा, 300। 4 गुना में ब्याज होगा 300, 100 दिया 400 मिला, 300 ब्याज है। बताओ टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 15। तो रेट क्या मिलेगा, डिवाइड कर दो, 300 को डिवाइड कर दो 15 से, तो क्या मिला, 20% पर एनम। ऐसे ठीक है। देखो या उल्टा क्वेश्चन हो सकता है इसमें ऐसा कि एट सिंपल इंटरेस्ट रेट, हाँ, मनी बिकम्स ट्रिपल, money becomes triple at rate 25% पर एनम। तो बताओ टाइम क्या होगा, बताओ टाइम क्या होगा बच्चों, बताओ। अब ट्रिपल है, 3 गुना है, तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, आर इंटू टी बराबर कितना, 200। और हमसे टाइम पूछा तो टाइम कितना होगा, 200 को डिवाइड करेंगे, रेट, रेट कितना दिया 25, 25 से डिवाइड करो, 25 अट्ठे 200, टाइम कितना होगा 8 ईयर्स, 8 ईयर्स। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप जल्दी बना सकते हो। और क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन देखो, मान लो क्वेश्चन लिखा है इन हाउ मैनी ईयर्स, क्वेश्चन ये है इन हाउ मैनी ईयर्स मनी इंक्रीज बाय 40% एट रेट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। चलो आखिरी क्वेश्चन का आंसर दो, आखिरी क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करो, इस क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करो सभी बच्चे।
तो पता चलेगा ना बीच में हमें कि भाई कुछ रिस्पॉन्स भी आ रहा है। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। आखिरी क्वेश्चन जो लिखा है इसका आंसर बताओ। सही है, बाकी सभी क्वेश्चन का आंसर सही आ रहे हैं। इस एग्जाम्पल का आंसर दो। कितने साल लग जाएंगे? बहुत बढ़िया, रक्षित, रोहित, विकास, किशन कुमार, सबके आंसर सही आ रहे हैं। अच्छा है। मनी इंक्रीज बाय 40%। मनी इंक्रीज बाय 40% का मतलब हुआ, मनी इंक्रीज बाय 40% का मतलब है ब्याज है 40%। ब्याज कितना? 40%। आर इंटू टी क्या लिखेंगे? 40। रेट दिया है 5, तो यहाँ से टाइम निकल जाएगा। टाइम निकल जाएगा 40 को डिवाइड करके 5 से, तो 8 साल, ईयर्स। दीपांशु का भी आ गया आंसर, सही है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसी में एक और अच्छा क्वेश्चन क्या होता है, देखो ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं एट सिंपल इंटरेस्ट रेट। ठीक है, मनी मनी बिकम्स, मान लो ऐसे लिखा, मनी बिकम्स टू टाइम्स इन अरे भाई, इन 10 years, देन 4 times in how many years? इन हाउ मैनी ईयर्स? ये क्वेश्चन देखो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन याद करो कैसे बनाते हैं क्वेश्चन को। एट सिंपल इंटरेस्ट रेट मनी बिकम्स 2 times in 10 years, तो 4 times in हाउ मैनी ईयर्स? ये क्वेश्चन याद करो। सिंपल इंटरेस्ट में क्या टेक्निक बताया था? एक कम करके बना लेना है। इसको एक कर दो कम, इसको भी एक कम कर दो, 3। मतलब एक ब्याज मिलता है 10 साल में, तो 3 मिला कितने साल में? 10/1 इंटू में 3। क्या आएगा आंसर बच्चों? क्या आएगा आंसर? 30 साल। सिंपल इंटरेस्ट में क्या कहा था? एक कम करके बना लेना। एक कम करना, डबल से एक कम करो, ये ब्याज 1 मिला, 4 गुना में ब्याज 3 मिला। एक ब्याज मिलता 10 साल में, तो 3 ब्याज मिलेगा 30 साल में। बहुत सिंपल आ गया। तो सिंपल इंटरेस्ट में जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, और ये क्वेश्चन से बहुत बार पूछा हुआ है, ऐसे ही बना लेना आपको। तो मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, इसका आंसर दो। एट सिंपल इंटरेस्ट रेट money becomes 5 times, money becomes 5 times in 22 years, then 3 times in how many years? ये बताओ। चलो, जो लास्ट में एग्जांपल लिखा हूँ मैं, स्टेटमेंट में लिखा हूँ, इसका आंसर निकालो। ओ, भानु ने काफी ज्यादा बार 8 लिख दिया है। चलो इस एग्जांपल का आंसर लिखो बच्चे, जो मैं अभी लिख रहा हूँ। इसका आंसर बताओ। 11 साल, 11 साल, 11 साल, सही है। इसमें भी क्या करना है? सिंपल इंटरेस्ट है तो एक कम करके बना देना है। ठीक है, क्या लिखा हुआ? 5 गुना, क्या लिखा है? 5 times, 5 times है। भाई अब सही है क्या? हाँ, ओके। क्वेश्चन में क्या लिखा देखो, 5 times in 22 years, 5 times in 22 years। तो क्वेश्चन पूछा है 3 times होगा कितने साल में? ये क्वेश्चन है।
तो कैसे बनाते हैं इसको बताओ, एक कम करके लगा दो मैथमेटिक्स। ओके, तो क्या करना है, इसको एक कम करो, चार, चार 5 गुना का मतलब क्या, 4 ब्याज मिलता है 22 साल में, तो 3 गुना का मतलब क्या है, 2 ब्याज मिले कितने साल में, 11 साल, सिंपल हिसाब है। 4 ब्याज मिलता है 22 साल में, तो 2 ब्याज मिलेगा कितने साल में, 22 डिवाइड करो 4 से, मल्टीप्लाई करो 2 से, तो कितना आएगा आंसर, 11 ईयर्स। अरे बच्चे लोग बोले सर कैप लगा लो, अच्छे लग रहे थे। हाँ, सही है। ओके, चलो, तो ये समझ में आ गया बात। अब ऐसा ही क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको बताया था नोट नंबर 4 में। नोट नंबर 4 में क्या बताया था, अगर यही क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से आ जाए, एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट, एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, x1 टाइम्स इन t1 ईयर्स और x2 टाइम्स इन t2, जो निकालना होगा t2 ईयर्स, तो कैसे निकालोगे, सेम टाइप का क्वेश्चन, बस थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पर एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट लिखा होगा, बाकी सब स्टेटमेंट सेम होगा। x1 दिया होगा, t1 दिया होगा, x2 दिया होगा, ये t2 निकालना है। 5 गुना होता है 10 साल में, तो 10 गुना होगा कितने साल में, ऐसे मतलब। तो इसमें कैसे बनता है, मैंने कहा था क्रॉस में पावर में रख के इक्वल कर दो, क्रॉस पावर रख के इक्वल कर दो, क्रॉस पावर रख के x1 की पावर t2 इक्वल कर दो x2 की पावर t1, क्रॉस में पावर को रख के इक्वल कर दो। तो एग्जांपल देखो, बहुत बार ये जो नोट नंबर 3 और नोट नंबर 4 है, इससे क्वेश्चन खूब पूछा है। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल देख लो, एक एग्जांपल काफ़ी है, एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट मनी बिकम्स, चलो लिखते हैं 4 टाइम्स हो जाता है इन 20 ईयर्स, देन इन हाउ मैनी ईयर्स, in how many years it becomes, uh, okay, in how many years it becomes, कितना गुना कर दो, 4 गुना है ना, 8 गुना कर दो, becomes 8 times, ये लो। कंपाउंड इंटरेस्ट, इतना सा अंतर आ गया, देख रहे हो, SI की जगह आ गया CI, तो एकदम चीज बदल जाएगा, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो बताओ क्या कहोगे, क्वेश्चन में क्या कहोगे, फटाफट रिवीजन करना है तो मैं ही लिखता हूँ, क्या कहोगे, 4 टाइम्स इन 20 ईयर्स, तो क्वेश्चन क्या है, 8 गुना होगा कितने साल में, तो मान लेते हैं T ईयर्स, और अब आगे कैलकुलेशन करो बच्चे, क्रॉस में पावर रख के इक्वल कर दो, क्रॉस में पावर को रख के इक्वल कर दो, इसका भी आंसर आराम से आ जाएगा। आंसर तो आ भी गया लग रहा है, नहीं, ओके, तो बहुत बढ़िया, 30 60, कोई कुछ लिख रहा है, तो क्या करना है, क्रॉस में पावर में रखो, क्रॉस पावर रख के इक्वल कर दो, क्रॉस पावर में रख के इक्वल कर दो, ठीक है। ओके बच्चों, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। तो 4 की पावर t, 8 की पावर 20, अब ये क्वेश्चन जो है बेस इक्वल करना है
4 का मतलब है 2 की पावर 2 और 8 का मतलब है 2 का पावर 3, 8 पावर में 20। सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 2t इक्वल टू 2 की पावर 60। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगा। 2t इक्वल टू 60, t इक्वल टू 30 ईयर्स। एक क्वेश्चन काफ़ी है समझने के लिए, ठीक है। और सम्यक जैन का आंसर गलत क्यों आया था, कुछ लोग ध्यान नहीं दिए होंगे। अब ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट किया आपने, इसमें नोट नंबर 3 और नोट नंबर 4, बाकी सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर ये दोनों ही अकेला भारी है, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी हिसाब से पूछता है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट में बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये कॉन्सेप्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट के सारे कॉन्सेप्ट हो गए। अगर यही चीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट चले, ठीक है, सिंपल की जगह कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट अगर चले तो क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर रेट है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों के ऊपर मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट मिल जाता है ना, दोनों के ऊपर आपको ब्याज मिलता है, ठीक है। और इसमें मेन फैक्टर क्या होता है, प्रिंसिपल जो स्टार्ट करो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 प्लस रेट से, ठीक है। तो ये 1 साल आगे पहुंच जाएगा, क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट। ये आपको ये प्रिंसिपल है तो क्या आया, अमाउंट आया। ये जो है ये मिला अमाउंट 1 साल बाद। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे ना, किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस रेट से, तो क्या मिलेगा, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट पावर में 2 आ गया, ये आ गया 2 साल बाद का अमाउंट। 2 साल बाद फिर मल्टीप्लाई कर दोगे 1 प्लस रेट से, तो क्या मिल जाएगा, 3 साल बाद का अमाउंट, प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस रेट का क्या हो जाएगा, क्यूब। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसे चलता है सर। ओके देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो रहा है, शुरू में प्रिंसिपल है, उस पर आपको ब्याज मिला 1 प्लस रेट ये मिला। फिर अब इस पूरे पे ब्याज मिल रहा है, इस पूरे पे ब्याज मिल रहा है, प्रिंसिपल पे भी और इंटरेस्ट पे भी, तो ये अमाउंट आ गया ऐसे, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में बच्चों फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आपका रेट कैसा है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट कैसा है एनुअली, कंपाउंड में रेट एनुअली है, तो फॉर्मूला क्या होगा अमाउंट का, प्रिंसिपल 1 प्लस आर, यहाँ पर आर क्या होता है फ्रैक्शन में, 1 प्लस रेट, पावर में क्या होता है टी, ठीक है। ये जो रेट होता है, यहाँ जो रेट होता है, रेट फार्मूला का सब लिखते हैं, शॉर्टकट में तो हम ऐसे लिख देते हैं, फार्मूला में ऐसे लिख देते हैं, लेकिन होता क्या ये होता है यहाँ पर, ये आर होता है, आर क्या होता है रेट पर एनम, और ये टी क्या होता है इन ईयर्स। ये देखो, अगर रेट, अगर यहाँ पर मान लो कि रेट है क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब क्वार्टरली तो साल में कितने क्वार्टर्स होंगे, एक सिंबल होता है, एक सिंबल होता है एम, एम का मतलब 4 हो गया, साल में 4 बार बदलेगा। क्वार्टरली है तो फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट को 4 से डिवाइड, और पावर में क्या होता है एन, पावर में क्या होता है एन। मतलब इसको हम ऐसे बोलते हैं, यहाँ पे ऐसा करते हैं, 2 फार्मूला हम बना लेते हैं, रुक जाओ एक में रुक जाओ। यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा आई, पावर में क्या होगा एन, पावर में क्या होगा एन, आई और एन। अब यहाँ पर जो आई होगा क्वार्टरली वाले में, आई क्या होगा, रेट को 4 से डिवाइड करो, एन क्या होगा, एन होगा टाइम इन क्वार्टर्स, क्या होगा टाइम इन क्वार्टर्स। अगर एनुअली है तो रेट पूरे साल का लेंगे, पावर में क्या होगा टाइम ईयर में आएगा, क्वार्टरली है तो रेट पर क्वार्टर, ये क्या है, ये कहलाता है रेट पर क्वार्टर, रेट पर क्वार्टर। अब पावर में क्या आएगा टाइम इन क्वार्टर्स, क्वार्टर्स में आएगा टाइम। मान लो 1 साल है टाइम, 1 साल है तो 4 क्वार्टर,
2 साल है तो 8 क्वार्टर, ठीक है। 6 महीना है तो 2 क्वार्टर। तो रेट क्वार्टरली है तो ऐसे आएगा। अगर मान लो हाफ ईयरली है, रेट रेट अगर हाफ ईयरली है, रेट हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली का मतलब साल में 2 हाफ ईयर होते हैं। तो अब यहाँ पर क्या बदलेगा, आई आई क्या होगा, रेट को 2 से डिवाइड करो, ये होगा रेट पर हाफ ईयर। एन क्या होगा, एन, तो एन होगा टाइम इन हाफ ईयर्स, टाइम इन हाफ ईयर्स। तो मेन दो ही फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला तुम्हारा ये है, जब ना रेट बदलेगा ना टाइम बदलेगा, रेट पूरे साल का आएगा और टाइम ईयर्स में आएगा। दूसरा फॉर्मूला कौन सा होगा अमाउंट का, ये प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस आई पावर में एन। अब यहाँ पर आई और एन परिस्थिति के हिसाब से बदलेगा, क्वार्टरली है तो ऐसा होगा, हाफ ईयरली है तो ऐसा होगा। रेट पर हाफ ईयर, एन पावर में क्या आएगा, टाइम इन हाफ ईयर्स। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है, मान लो टाइम कितना दिया है, 5 साल। तो बताओ 5 साल में कितने हाफ ईयर होंगे, 5 साल में कितने हाफ ईयर होंगे, 10, 10 हो गया। अगर मान लो टाइम दिया है, टाइम दिया है 18 मंथ्स, 18 मंथ्स, तो बताओ एन कितना होगा, एन, एन कितना होगा, तो एन होगा 18 महीना में कितने हाफ ईयर है, 6 महीना का होता है एक हाफ ईयर, तो 6 महीना का होता है एक हाफ ईयर, तो 18 महीना में कितने हाफ ईयर होंगे, 3, है ना। 18 महीना में कितने हाफ ईयर होंगे, 3, तो टाइम होगा हाफ ईयर में, 18 महीना में 3 बार हाफ ईयर होगा। तो एन निकालने का एक फॉर्मूला भी है, एन निकालने का फॉर्मूला क्या, एम इंटू टी, एम इंटू टी, और जहां टी किस में होना चाहिए, ईयर्स में। तो आप क्या कहोगे, इस एग्जाम्पल के लिए देखो, इस एग्जाम्पल के लिए, इस एग्जाम्पल के लिए देखो, आप क्या कहोगे कि जी हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली तो एम बराबर 2 लेंगे, और टाइम कितना लेंगे, 18 महीना लेकिन ईयर में, तो 18 को हम ईयर में चेंज करेंगे तो 12 से डिवाइड कर दो। 18 महीना बराबर कितना ईयर है, तो 18 डिवाइड में 12 कर दो, ईयर हो गया। इसको 2 से, एम इंटू टी, ये फॉर्मूला है। तो एन निकालने का एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है एम इंटू टी, लेकिन टी होना चाहिए ईयर में, ये ध्यान रखना। तो 2 से काटोगे 6 को और 6 से काटो 18 को, तो एन बराबर क्या आ गया, 3। या तो ऐसे निकाल लो या खुद समझ जाओ, हाफ ईयरली है तो पावर में एन, एन क्या होगा, तो जो टाइम दिया है ना वो हाफ ईयर में होगा, 18 महीना में 3 बार हाफ ईयर आएगा। और अगर मंथली है, देखो मंथली है, मंथली है तो इसका मतलब सिंबल जो है ना एम, वो 12 हो गया, साल में 12 महीने होते हैं। तो यहाँ पर आई बराबर क्या होगा, रेट को 12 से डिवाइड कर दो, रेट को 12 से डिवाइड करो, ये कहलाएगा रेट पर मंथ, रेट पर मंथ। और एन क्या होगा, तो एन होगा टाइम इन मंथ्स, टाइम इन मंथ्स। एग्जाम्पल देखो, अगर टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 2 साल, तो बताओ 2 साल में कितने मंथ होंगे, 2 साल में कितने मंथ होंगे, तो 2 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, एम इंटू टी, 24 मंथ होंगे, 24। लेकिन टाइम दिया मान लो 5 महीना, टाइम क्या दिया 5 मंथ्स, तो बताओ एन बराबर क्या होगा, एन बराबर 5 ही होगा। एन क्या होता है, टाइम इन मंथ्स, टाइम दिया ही है 5 महीना, तो एन कितना होगा, 5 ही हो जाएगा। तो बस यही फर्क है और कुछ नहीं। फार्मूला लगा देंगे, इससे क्या मिलेगा, अमाउंट, इससे क्या मिलेगा, अमाउंट। अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट में से प्रिंसिपल हटा दोगे तो क्या मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है बच्चों। और अगर हम बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल का सेम नहीं होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल का सेम, जैसे अमाउंट बदलता है तो वैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट भी हर साल का सेम नहीं होता है। मान लो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला तो मैंने बता दिया, मान लो कि ये सेकेंड ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई करोगे ना 1 प्लस रेट से, तो क्या आ जाएगा पता है, ये आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर, ऐसा आ जाएगा। तो ऐसा भी रिलेशन होता है, ऐसा भी रिलेशन होता है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ इस तरह से।
दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई करोगे 1+8 से तो तीसरे साल का आएगा, डिवाइड कर दोगे तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इस तरह से वर्किंग चलता है। चलिए कोई बात नहीं, अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं। देखो प्रैक्टिस करते हैं। आपसे पूछा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2000 in 6 months at rate 8% per annum, compound interest compounded quarterly is कितना होगा बताओ। ये क्वेश्चन है। एक कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है, क्या लिखा, n जब डेसिमल में हो तो कैलकुलेटर पे कैसे सोल्व करेंगे। अच्छा अमित कुमार बोल रहा है कि n अगर डेसिमल में हो ना तो कैलकुलेटर में सोल्व कैसे करेंगे। वैसे बता दूं, सीपीटी फाउंडेशन का अब तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि n तुम्हारा डेसिमल में आ जाए, आज तक नहीं हुआ है। n अगर डेसिमल भी आ जाए तो मैंने आपको बताया था वो 12 बार रूट लगा के जो करते हैं, मल्टीप्लाई इंटू इक्वल 12 बार, उस हिसाब से भी आ जाएगा। तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, अभी एग्जाम्पल बता दूंगा। देखो ये बताओ 2000 रुपया के ऊपर 6 महीना में 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या पूछा है, ये पूछा है, क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, क्वार्टरली है। तो पहले बताओ अमाउंट का फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे, प्रिंसिपल 1+i पावर में n। बताओ प्रिंसिपल क्या है 2000, क्वार्टरली है तो m कितना है 4। तो बताओ i बराबर क्या होगा, i तो फिक्स है, r/m होगा, r/m। रेट क्या है पर एनम, 8% पूरे साल का है, 4 से डिवाइड कर दो तो आया 2% आया। 8% पूरे साल का, तो 2% क्या मिला, 2% मिला पर क्वार्टर। क्या मिला, ये 2% पर क्वार्टर। तो रेट हम लोग लेंगे पर क्वार्टर, 2% पर क्वार्टर। ये तो आया आई रेट परसेंट। तो अरे आंसर भी आ गया है, तो बहुत लोग का आंसर भी निकाल रहा है, बहुत बढ़िया। तो बताओ आई बराबर क्या लोगे, r/m, 8% को 4 से डिवाइड कर दो, 2% पर क्वार्टर, ये आ गया। ओके, और क्या निकालना है, n बराबर क्या होगा बताओ। n बराबर या तो आप सीधा निकाल लो, क्या टाइम क्या दिया है बताओ, टाइम कितना, पहले टाइम लिखते, रुक जाओ, पहले टाइम लिखते हैं। टाइम बराबर क्या दिया है, टाइम दिया 6 मंथ्स। या तो डायरेक्ट निकाल दो, डायरेक्ट कैसे निकाल दो कि जी n बराबर क्या होगा, जो टाइम दिया है ना क्वार्टर में, टाइम को क्वार्टर में लाना है। तो 6 महीना में कितना क्वार्टर, 3 महीने का 1 क्वार्टर, तो 6 महीना का 2 क्वार्टर, ये आ गया। या फिर क्या करो, फार्मूला लगा दो, n बराबर फार्मूला क्या होता है, m इंटू टी। m कितना है 4, और t किस में लेंगे, ईयर में। तो 6 महीना में कितना ईयर होगा, 6/12 करो, फार्मूला पे चलोगे तभी वही आंसर मिलेगा। m इंटू टी फार्मूला होता है n का, लेकिन t होना चाहिए ईयर में। तो m हो गया 4 और t टाइम 6 महीना को साल में बना दो, 6/12, तभी वही मिलेगा। तो सीधा समझ जाओ n बराबर 2। तो रखो यहाँ पर फार्मूला में क्या रखोगे, प्रिंसिपल रखो 2000, 1+2% पावर में 2। अब ये हो गया 2000, 1+2% मतलब 2/100, 02 स्क्वायर 1.02 इंटू इक्वल स्क्वायर इंटू में 2000 इक्वल। तो सही निकाला है किसी ने, तो क्या निकाला है 2000, कहाँ गया, 2080.8, ये मिला है। और ये आंसर नहीं है, क्वेश्चन में हमसे अमाउंट नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा, इसमें से हमसे पूछा इंटरेस्ट। लेस करो प्रिंसिपल कितना 2000 लेस कर दो। तो बच्चों एग्जैक्ट आंसर जो आप खोजोगे ऑप्शन में, दैट इज 80.8 रुपीज, 80 रुपया 80 पैसे। ठीक है, एकदम सही है। तो फार्मूला कैसे लगाएंगे, फार्मूला लगाने में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फार्मूला में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो फार्मूला अप्लाई करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन ये है व्हाट इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ ₹6,000 डिपॉजिटेड टुडे एट रेट
10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, बस क्वेश्चन मार्क, बस इतना लिखा है। अब 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट लिख के साइलेंट हो गया। एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर रेट क्या मानोगे? अगर कुछ लिखा नहीं है, रेट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट लिख के साइलेंट कुछ लिखा नहीं है, तो ऐसा जब भी हो तो सभी लोगों को एक ही मानना है, रेट क्या मानना है? एनुअली। रेट क्या मानना है? एनुअली। सबको रेट को एनुअली ही मानना है, ठीक है? तो बताओ, व्हाट इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ ₹6,000 डिपॉजिटेड टुडे एट रेट ऑफ दिस इन टाइम भी बताना पड़ेगा, नहीं टाइम बताना पड़ेगा ना, टाइम बताना पड़ेगा। तो लिख देते हैं इन 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 क्या करें, क्या करें, क्या करें, लिख दो इन 18 मंथ्स। चलो लिखो इन 18 मंथ्स, ठीक है? 18 मंथ्स। मैंने जानबूझ के लिख दिया 18 महीना। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं, एग्जाम में नहीं पूछा आज तक। मैं जानबूझ के टाइम को खराब लिख रहा हूँ। रुक जाओ, अभी रुक जाओ। सब ने 1 साल मान लिया था अपने मन से, नहीं? रोहित शर्मा, मुकेश, सब ने 6600 लिख भी दिया मुझे। व्हाट इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ ₹6,000 डिपॉजिटेड टुडे एट रेट 10% पर कंपाउंड इन 18 मंथ्स? ये क्वेश्चन है। रेट के बारे में कुछ लिखा नहीं, क्या मानेंगे? एनुअली। अब मुझे बता दो फटाफट, प्रिंसिपल कितना? प्रिंसिपल कितना? 6000। एनुअली है तो रेट नहीं बदलेगा, 10% रहेगा। टाइम क्या होगा? टाइम होगा ईयर्स में। टाइम है 18 मंथ का मतलब 18 डिवाइड में 12, मतलब 1.5 ईयर्स, 1.5 साल। टाइम क्या होगा? 1.5 साल। तो ये होगा टाइम। तो बताओ फार्मूला कौन लगाओगे? फार्मूला लगाओगे प्रिंसिपल 1 + r पावर में t। रेट नहीं बदलेगा, टाइम नहीं बदलेगा, टाइम रहेगा ईयर में। तो बताओ प्रिंसिपल कितना? 6000। 1 प्लस रेट है 10%, पावर में टाइम कितना होगा? 1.5। तो 6000 1.1, 10% मतलब 1.1, पावर में होगा 1.5 ईयर। अब पावर सोल्व कैसे करोगे बताओ? पावर में है 1.5, पावर का मतलब है 1.5। तो सिंपल ऐसे पावर को हम लोग सोल्व करेंगे, 1.1 की पावर 1 और 1.1 की पावर हाफ। देखो 1.5 का मतलब क्या? 3/2। 1.5 का मतलब क्या? एक और आधा। ये एक और ये आधा मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आएगा आंसर। बताओ सही है? ऐसे भी कर सकते हो, 0.5 पावर में हो तो ऐसे भी हैंडल कर लो। और इसका मतलब क्या है? रूट। इसका मतलब क्या है? रूट। इसका मतलब है 1.1 का रूट। तो बस हो गया। इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 6600। इंटू में क्या करो? 1.1 का रूट। 1.1 का रूट कहाँ है? रूट, ये रूट, ये इंटू में 6600, 6922। किसी ने आंसर बताया नहीं अब तक सही से? इसका मतलब क्या है? 0.5, 1.5 का मतलब है एक और आधा। तो एक से तो मल्टीप्लाई कर ही दो, इंटू में आधा। आधा पावर का मतलब क्या? रूट होता है, रूट। मेरा आंसर आ रहा है बच्चों, फाइनली आंसर ये लिख दो यहाँ पर। और आंसर क्या आ रहा है? 6922.138। तो 14 कर लो, ये आएगा आंसर। देखो सभी को कोई दिक्कत है कैलकुलेशन में? हाँ, 6922.1384 बिल्कुल सही। रोहित शर्मा, कुमकुम खन्ना, विकास कुमार, अब सब निकालो सही। देख रहे हो? तो पावर में डेसिमल आ जाए तो आराम से सोल्व कर देंगे। डेसिमल को ऐसे सोल्व कर देंगे, ठीक बात है, कोई टेंशन मत लो। तो सही है, सही है। हमने निकाल दिया आंसर। नहीं, इसका आंसर, इसका यही आंसर है, इसका यही आंसर है। दीपांशु ने क्या किया है? दीपांशु ना, हाँ, दीपांशु सिंघल ने क्या किया है? 6000 प्रिंसिपल माइनस कर दिया। प्रिंसिपल नहीं माइनस करना है। हमने क्या पूछा? फ्यूचर वैल्यू। हमने पूछा फ्यूचर वैल्यू का मतलब अमाउंट पूछा है, तो यही इसका आंसर है। अमाउंट पूछा है, यही इसका आंसर है, ठीक है? चलो और देखो क्वेश्चन, और क्वेश्चन देखो। आ, ऐसा निकालो, फाइंड present value of ₹10,000 due in 2 years at rate
एट रेट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली कंपाउंडेड हाफ ईयरली ये निकालो। फार्मूला चेक हो रहा है बस और कुछ नहीं। हमें क्या निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹10,000 ड्यू इन 2 ईयर्स। ये 10,000 क्या है? 10,000 ड्यू इन 2 ईयर्स का मतलब 10,000 अमाउंट है, फ्यूचर वैल्यू है ये। 10,000 फ्यूचर वैल्यू है, मतलब हमें निकालना है प्रेजेंट वैल्यू 1 साल 2 साल। यहाँ पर कोई 10,000 रुपया है, यहाँ पर 10,000 रुपया है। इस पैसे को खींच के यहाँ लेके आना है, यहाँ लाना है, यहाँ निकालना है। प्रेजेंट वैल्यू 10,000 है, ठीक है। टाइम है 2 साल, ठीक है। और हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली। तो बताओ फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे? अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 + I पावर में n। हमें क्या करना है? अमाउंट गिवन, हमें प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल बराबर क्या होगा? अमाउंट डिवाइड में 1 + I। ऑब्वियस है, पैसे को पीछे लाएंगे तो डिवाइड होगा, आगे भेजेंगे तो मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर क्या होगा? डिवाइड। तो बताओ प्रिंसिपल मतलब प्रेजेंट वैल्यू 10,000 को डिवाइड करेंगे 1 + रेट। रेट क्या लेंगे बताओ बच्चों? 10% है और हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली 10 को 2 से डिवाइड करो, 5%। 1 + 5%, 1 + 5%। और बताओ पावर में क्या लेंगे? तो पावर में लेंगे टाइम। पावर में क्या आएगा? टाइम। हाफ ईयर में आएगा। तो बताओ कहाँ गया? 2 साल, 2 साल है टाइम। 2 साल में कितना हाफ ईयर? 4। तो n बराबर क्या होगा? 4। तो कहने का मतलब ये हुआ 10,000 को डिवाइड करेंगे 1.05 से कितने बार? 4 बार। 10,000 को डिवाइड करेंगे 1.05 से कितने बार? 4 बार। तो निकालो क्या आता है आंसर। देखो 10,000 को डिवाइड करेंगे किससे? 1.05 से 4 बार। 2 3 4 कितना आ रहा है? 8227। सही आ रहा है, 8227 एकदम सही। तो आंसर आ गया 8227। ये आंसर आ रहा है देखो, ठीक है। तो फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे ये सब आपने बिल्कुल सीख लिया। एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला का आपने बिल्कुल सीख लिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब देखो कुछ क्वेश्चन मुझे बताओ, कुछ क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूँ ये बताओ। क्वेश्चन ये है ये बताओ अमाउंट इन 2 ईयर्स 6,000 रुपये 6,000। मैं जो मन में आता मैं लिख देता हूँ। अमाउंट इन 4 ईयर्स, ये मैं लिख देता हूँ कितना, कुछ भी लिख देता हूँ। देखो क्या लिख दें, ऐसा करते रुक जाओ, कोई अच्छा फिगर लेके चलते हैं उसके हिसाब से लिखते हैं, ठीक है। नाइन 680 और ये है 11,712.8। यस ये देखो हो यस। अब सुनो, जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन सुनो। ये सिंपल इंटरेस्ट में भी क्वेश्चन ऐसा ही था। अमाउंट दिया था 2 टाइम पे, मैंने भी अमाउंट दिया 2 टाइम पे। अब क्वेश्चन का हिसाब किताब कैसे बदला देखो। फाइंड प्रिंसिपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। कुछ लिखा नहीं है तो क्या मान के चलोगे? एनुअली।
प्रिंसिपल निकालो और कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट निकालो एनुअली, ये क्वेश्चन है। बताओ अब कैसे बनाओगे? इस क्वेश्चन के ऊपर आप लोग अपना अपना विचार प्रकट कीजिए बच्चों। कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट में तो कैसे बन रहा था देख लिया आपने, कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे बनेगा बताओ? ये 2 से 4 साल, 2 से 4 साल इससे इतना हो गया, इसमें कैसे हैंडल करोगे बताओ? मैंने बताया था प्रिंसिपल है, ये क्या आ रहा है, प्रिंसिपल है, ठीक है। प्रिंसिपल को 2 साल आगे पहुंचाओगे, 2 साल आगे, तो क्या करना होगा? ये 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा। ये दिया है 9680, फिर इसको और 2 साल आगे पहुंचाओगे, टोटल 4 साल, 2 साल ये 2 साल ये, तो क्या करोगे? 9680 को फिर 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 साल आगे, ये दिया है। देखो सही से, जो मैंने लिखा है बात समझ में आ रहा है? क्या प्रिंसिपल है नहीं पता, इसको 2 साल बाद पहुंचाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस रेट से 2 बार, तो ये 2 साल बाद अमाउंट आया, 2 साल बाद अमाउंट आया, कितना दिया है? 9680 रुपया। इसको हम क्या करेंगे, 4 साल में इतना हो जाता है, मतलब इसको हम 2 बार और मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है। 2 से 4, 2 साल बाद इतना हो जाता है, तो 9680 को 1 प्लस रेट से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार, तो ये इतना आ जाएगा। देखो सही से, इतना हिंट जो लिखा मैंने काफ़ी है नहीं? प्रिंसिपल को 2 बार मल्टीप्लाई किया 2 साल बाद, इसको फिर 2 बार मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये और आ गया 2 साल बाद, शुरू पर 4 साल हो गया। तो यहाँ से बताओ क्या मिला? ये 9680 2 साल बाद है, इफ 2 साल बाद को और 2 साल आगे कर देंगे तो मिलेगा 11712.8। बताओ 1 प्लस आर का स्क्वायर क्या मिलेगा? तो डिवाइड करो, डिवाइड करो 11712.8 को डिवाइड करो, डिवाइड करो कितना से? 9680 से, ये क्या मिला? 1.21। तो बताओ 1 प्लस आर क्या होगा? इसका रूट 1.21 का रूट लगाओ, कितना आएगा? 1.1। तो आर बराबर कितना आएगा? 1.1 माइनस 1 कितना आया? 0.1। 0.1 का मतलब कितना परसेंट? 10%। देखना बच्चों समझ में आ रहा है बात? रेट आया 10%। अब बताओ प्रिंसिपल कैसे निकालोगे? यहाँ पे देखो, ये अमाउंट है, ये 2 साल बाद अमाउंट है, इसको 2 साल पीछे करोगे तो प्रिंसिपल आएगा। तो बताओ प्रिंसिपल कैसे निकालोगे? 9680 को डिवाइड करेंगे 1 प्लस रेट से, 1 प्लस रेट से कितने बार? 2 बार। 9680 को 2 साल पीछे कर दोगे तो प्रिंसिपल आएगा। बताओ 9680 को 1 प्लस रेट, तुम्हारा 1 प्लस रेट कितना है? 1.1, 10% है ना, 1.1 स्क्वायर से। देखो प्रिंसिपल कितना आता है, देखो प्रिंसिपल कितना आता है। ये एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? ये एग्जाम्पल देखो बच्चों, ये एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? बताओ, ये मल्टीप्लाई डिवाइड का ही कॉन्सेप्ट है। प्रिंसिपल कितना आ रहा है? इसको डिवाइड करेंगे 2 बार, 9680 को डिवाइड करेंगे, 1.1 से 1 बार, डिवाइड करेंगे 1.1 से 2 बार, तो प्रिंसिपल आपका 8000। सही है, ठीक है। उपासना सिंह, साक्षी, रोहित शर्मा सब ने निकाल दिया। तो ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है, बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो सिंपल इंटरेस्ट में तो पूछा हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। यही चीज कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा हुआ आ जाए तो कैसे बनाओगे, ये आपको मैंने बता दिया। 2 से 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस रेट से, तो ये आ जाएगा। यही चीज मैंने लिखा यहाँ पर, इसको आगे पहुंचाना 2 साल आगे, ये इससे रेट निकल गया, फिर यहाँ से प्रिंसिपल आ गया। तो ठीक ठाक क्वेश्चन है एक, ये क्वेश्चन हो गया आपका। एक एग्जाम्पल और बनाओ। इस एग्जाम्पल में
इस एग्जांपल में ऐसा क्वेश्चन होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट अगर आपको दिया हो, देखो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स ये दिया हुआ 600 और कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स ये दिया 660। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का 660 दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का, सिंपल इंटरेस्ट दिया है कितना 600, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया है 660। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछा जा रहा है बच्चों कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट बता दो। कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट बता दो। सर पूरा लिखना है 1.1 या डिवाइड इक्वल करके 2 बार, डिवाइड इक्वल कर दो। पूरा लिखना है 1.1 या डिवाइड इक्वल करके 2 बार, डिवाइड और 2 बार इक्वल कर दो। हाँ, कुछ कैलकुलेटर में 1.1 डिवाइड में 1.1 और 2 बार इक्वल कर दो तो आ जाएगा। बताओ अब ये क्वेश्चन बनाओ, ये क्वेश्चन बनाओ, इस क्वेश्चन से कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट क्या होगा, और अगर मैं आपसे पूछूं प्रिंसिपल क्या होगा तब भी। ये क्वेश्चन एक बताओ, ये क्वेश्चन कैसे बनाओगे, यही देखना है आपको। तो मैं क्या कर रहा हूं, सिंपल इंटरेस्ट दिया है 2 साल का 600, तो इसका बाइफर्केशन होता है ऐसे कि सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर कितना होगा और सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड ईयर कितना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट हर साल का सेम होता है, तो ये 300 होगा, ये भी 300 होगा, ऐसे बाइफर्केशन कर दो। ठीक है, लेकिन हम बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का है 660, इसका बाइफर्केशन करेंगे इसी हिसाब से। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर का सेम होता है, जो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है वही फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। फर्स्ट ईयर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट मिलता है, सिंपल भी और कंपाउंड भी। तो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 300 होगा, इसका मतलब सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 660 में से 300 हो गया फर्स्ट ईयर का, तो इसका मतलब सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 360 है। सही बात है। अब बच्चों यहां से आपको रेट मिल जाएगा। ठीक है, यहां से रेट, फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 300 है, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 360 है। देखो ये कितना परसेंट ज्यादा है, ये रेट होता है। याद करो, फर्स्ट ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 300, इसको 1 प्लस आर से मल्टीप्लाई करोगे, 1 प्लस रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। याद करो, जीपी होता है फर्स्ट ईयर का जो है कंपाउंड इंटरेस्ट, उसको मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस रेट से तो क्या मिलेगा, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ से बच्चों 1 प्लस रेट मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, ये 1.2 मिलेगा, रेट आया 0.2 बोले तो 20% रेट आया, 20% पर एनम रेट आया कंपाउंड इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट आया 20%, 20%। ठीक है, 20% आया रेट। ओके, अब मुझे बताओ प्रिंसिपल कैसे निकालोगे, प्रिंसिपल तो बताओ फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है 300, तो एकदम स्टार्टिंग ईयर में बताओ प्रिंसिपल को रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ये क्या मिलेगा 300 फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, सिंपल हो चाहे कंपाउंड एक ही बात है। बताओ स्टार्टिंग ईयर में
प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करोगे रेट से, प्रिंसिपल इंटू रेट, तो क्या देगा, पहला साल का ब्याज 300। तो बताओ प्रिंसिपल कैसे निकालोगे, 300 को डिवाइड कर दो रेट परसेंट से, 300 को डिवाइड कर दो 20% से, तो क्या आएगा आंसर, 300 डिवाइड 20%, 20% कितना आया 1500, प्रिंसिपल इज 1500। तो ये कैलकुलेशन देखो, एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें आपको ज़्यादा फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना है, टेक्निक से ही निकाल देना है। वैसे किसी को रिजल्ट याद होगा ना, किसी को रिजल्ट याद हो, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट होता है, याद है किसी को, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है, यही ना, प्रिंसिपल इंटू रेट। मतलब 2 साल का कंपाउंड में सिंपल में क्या डिफरेंस है, 60 रुपया, 60 रुपया कहाँ से, देखो सिंपल इंटरेस्ट है 600, 600 कंपाउंड इंटरेस्ट 660, तो डिफरेंस कितना 60 रुपया। अब प्रिंसिपल मालूम नहीं, रेट कितना, रेट है 20%, अब 20% रेट निकाल चुके हैं ना, रेट तो हम लोगों ने अभी निकाल चुके हैं 20%, तो बताओ प्रिंसिपल क्या आएगा, तो 60 को डिवाइड कर दो 20% से, फिर डिवाइड कर दो 20% से, देखना आंसर सेम ही आएगा, 1500 ही आना चाहिए, आंसर 1500 ही आना चाहिए, 60 डिवाइडेड बाय 20% डिवाइडेड बाय 20%, देखो तो जैसे मर्जी आप वैसे निकालो आंसर, एक ये भी तरीका ये, लेकिन रिजल्ट किसी को याद होगा तब, किसी को याद होगा रिजल्ट, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है, नहीं ये तब अप्लाई होता है, नहीं, बताओ ये एग्जाम्पल सबको समझ में आ गया। और के बाद जो लिखा है ना मैंने, और के जो बाद लिखा है, ये डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है, उस टाइप का ये कॉन्सेप्ट है, नहीं। ओके, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ बेसिक क्वेश्चन आपने कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, बात ये करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट और टाइम कैसे निकालते हैं, रेट और टाइम कैसे निकालते हैं। तो देखो बच्चों, ये फार्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये आपका फार्मूला है एक तरह से, अगर प्रिंसिपल दिया हो, अमाउंट दिया हो, प्रिंसिपल दिया हो, ठीक है, और टाइम दिया हो, क्या नाम है इसका, रेट, सॉरी रेट दिया हो, तो हम लोग यहाँ पर टाइम कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। जैसे बहुत सिंपल सी बात है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ है, क्या क्वेश्चन है देखो, है एट 5% पर एनम compound interest, money becomes double at 5% per annum compound interest, money becomes double in how many years, in how many years। लैंग्वेज थोड़ा उल्टा उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, क्वेश्चन का शुरुआत कुछ ऐसा होना चाहिए था। हाँ मुकेश क्या बोल रहा है, क्या है ये, डी क्या लिखे हो ये, डी इंटू 100, देखो मुकेश क्या बोला सर, 4 इयर्स का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, अलग अलग, 4 साल के लिए सिंपल अलग, कंपाउंड अलग, और फिर माइनस कर दो, ठीक है। हाँ यार यही तो अमित, अमित जो तुमने लिखा है ना, मैंने भी तो वही लिखा है, प्रिंसिपल बराबर, देखो ना, अगर ढंग से देखो तुम्हारा फॉर्मूला सही है, कोई गलत नहीं है, बट समझो, सभी का बात को समझो। अमित क्या बोला है कि प्रिंसिपल निकालना है ना, तो ऐसे कर दो सर, डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर दो, हाँ हमने भी वही किया है, हमने वही किया है, देखो डिफरेंस को हमने भी वही काम किया है, 20% 20% एक ही बात है। चलो सुनो क्या क्वेश्चन है ये, 5% कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट है, कितने साल में पैसे डबल हो। अगर ये सिंपल होता, सुनो अगर ये सिंपल होता तो R इंटू टी, मैं आपको ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन बता रहा हूँ, सिंपल वाला ही क्वेश्चन बता रहा हूँ कंपाउंड में लाके, और कुछ नहीं।
आर इंटू टी डबल के लिए हम क्या करते हैं 100, रेट पुट करते हैं 5, रेट 5, तो टाइम कितना आ जाता है 20 साल। ये कब होता है? जब कॉन्सेप्ट होता है सिंपल इंटरेस्ट का होता है। जब क्या होता है कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट होता है सिंपल इंटरेस्ट का होता तब। लेकिन ये अभी सिंपल नहीं, कंपाउंड है। तो कंपाउंड के आंसर निकलेंगे बच्चों फॉर्मूला से। फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस आर पावर में टी। आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, ठीक है। फिर 5 साल का कैसे निकालोगे, 6 साल का कैसे निकालोगे? तो जनरली 2 साल 3 साल का पूछता है तो निकाल देते हैं हम लोग फार्मूला से। 4 साल के बाद आप अलग अलग निकाल के ही माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। कितना कितना फार्मूला बनाओगे? कोई फार्मूला नहीं है। तो इसको देखो, कितने साल में पैसे डबल होंगे? 5% का रेट है। तो अगर हमें डबल करना है, ओके, अगर पैसे को डबल करना है तो अगर प्रिंसिपल है पी तो अमाउंट कितना होगा? डबल 2p, रेट होगा 1 प्लस 5% पावर में टी। ये ऐसे निकालना पड़ेगा फार्मूला से। ये कट जाता है, 2 इक्वल टू 1.05 पावर में टी, ऐसे। याद आ गया? फिर हमने क्या कहा था, अगर ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ये कैलकुलेटर से भी बन सकता है या एग्जैक्ट भी आंसर निकालना हो तो ये निकल सकता है। मान लो ऑप्शन दिया हुआ है ऐसे, ऑप्शन दिया है ऐसे 14 ईयर्स, ऐसे करो, पहले 10 कर देते हैं, 10 ईयर्स, ठीक है, 14 ईयर्स, ऐसे मान लो ऑप्शन दिया 14.2 ईयर्स या 15 ईयर्स, ऐसे ऑप्शन दिया है। तो ये कैलकुलेटर से भी बन जाएगा। ये क्या होगा, है ना, सबने निकाल दिया है। तो मैंने क्या कहा था, ये चीज़ कैलकुलेटर से भी बन जाएगा। कैलकुलेटर प्लस ऑप्शन देखोगे तो क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, कैसे बन जाएगा ये? तो कैलकुलेटर से 1.05 को मल्टीप्लाई करो। कितने बार 1.05 को मल्टीप्लाई करें, कितने बार कि 2 आ जाए? तो देखो 1.05 को आप 10 बार इंटू करेंगे, ऑप्शन है 10 बार करेंगे तो नहीं आएगा। देखते हैं क्या आता है। 1.05 को 2 बार, 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार करोगे तो 1.6288, ये तो बहुत कम है, नहीं आ रहा है। 10 पे नहीं आ रहा है, नहीं होगा। 14 पे रुकते हैं, 14 पे रुकते हैं, तो 10 हो गया, 11 12 13 14। 14 पे क्या आता है, अगर आप 1.05 को 14 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये आता है 1.97। अभी भी कम है, 2 से थोड़ा कम है। एक बार और कर देते हैं, 15 कर देते हैं, इक्वल टू क्या 15 बार, तो 1.05 को 15 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2.078। ये 2 से ज़्यादा हो गया, हमें 2 चाहिए, हमें 2 चाहिए, तो 2 इसके बीच में है। इसका मतलब टाइम जो है, टाइम वो 14 और 15 के बीच में होगा। टाइम होगा 14 और 15 के बीच में। और चांस की बात है कि 14 और 15 के बीच में एक ऑप्शन दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन दिया है? ऑप्शन सी दिया है 14.2। यही इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। लेकिन लेकिन बट अगर ऑप्शन ऐसा होता, ऑप्शन ऐसा होता, ये होता ऑप्शन 14.1 ईयर्स, 14.2 ईयर्स, ठीक है, 14.3 ईयर्स, एक ऑप्शन होता मान लो नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस। तो अब इस तरीके से आपका जो है ना कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। अगर ऑप्शन ऐसा हो 14, आपको क्या हुआ, इससे एक आइडिया लगा, यहाँ से सिंपल एक आइडिया लगा कि आंसर 14-15 के बीच में होगा। आंसर क्या होगा, 14-15 के बीच में होगा। अब 14-15 के बीच में होगा आंसर, वो तो ऑप्शन ए भी है, बी सी सब है, नॉन ऑफ दिस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको अब इस तरीके से आंसर नहीं मिलेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, अब हमें एग्जैक्ट आंसर चाहिए, हमें यहाँ पर अब एग्जैक्ट आंसर चाहिए। तो इसके लिए लॉग लगाना पड़ेगा, लॉग, लॉग लगाना पड़ेगा। अब एक्सप्रेशन क्या है उसको फिर से लिखो एक बार,
1.05 की पावर टी इक्वल टू में क्या है 2। तो एग्जैक्ट आंसर के लिए बच्चों, सर पेपर में कैसे आते हैं ऑप्शन, दोनों तरह से आते हैं, दोनों तरह से आते हैं। 99% चांस है कि कैलकुलेटर से ही ऑप्शन से बन जाएगा, 1% चांस है कि आपको लॉग लगाना पड़ेगा। ठीक है, दोनों तरह से आते हैं, दोनों तरीका से आते हैं। तो सुनो, हो इसको क्या करना है बच्चों, लॉग लगाना है, दोनों तरफ लॉग लगा देना है। अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। पावर टी कहाँ जाएगा, आगे, टी कहाँ गया, आगे, टी लॉग 1.05 इक्वल टू में क्या आ गया, log 2 आ गया। तो t बराबर क्या होगा, log 2 डिवाइड में log 1.05। एक बात और, क्वेश्चन को आप डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट कर सकते हो, क्वेश्चन को डायरेक्ट यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। देखो क्या है, टाइम चाहिए दो गुना करने के लिए, टाइम चाहिए दो गुना के लिए, तो क्या करोगे, log 2, 2 कहाँ से आया, डबल से, log 2 डबल से आया, और नीचे 1 प्लस क्या है, रेट, log 1 प्लस क्या है, रेट, रेट है 5%, तो 1 प्लस रेट 1.05। मान लो 3 गुना करना है, 3 गुना करना है तो ऊपर क्या होगा, log 3, और रेट है 10%, 10%, तो नीचे क्या आएगा, log 1.1। तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। और log वैल्यू कैसे निकलता है, log 2 याद करो, याद होना चाहिए सबको, 0.3010। नहीं याद है तो हम निकाल लेंगे कैलकुलेटर से। ये log कितना होता है 1.05, ये शायद कितना होता है 0.2, ऐसा आता है शायद 212 आता है, या ऐसा क्या आता है, हाँ जीरो भी होता है, शायद जीरो भी होता है, देखना 0.3010। लॉग वैल्यू निकालना आता है ना, फोर्टीन पॉइंट 14.4 आ रहे क्या, 0.3010 डिवाइड में 0.2118, पता नहीं कितना, ये नीचे वाला वैल्यू निकालना पड़ेगा। लॉग 1.05 कितना था, हाँ ये कितना आ रहा है, 0211 ऐसा आ रहा है क्या, हाँ इस पे भी तो निकलेगा 1.05, क्या गया, रूट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 -1 इंटू फोन नंबर बाय 7695। ओ ऐसा आता है, अच्छा 0.02118 ऐसा आता है, ऐसा आता है, हाँ ऐसा आता है, ये आता है ऐसा 0.3010 log 2 डिवाइडेड बाय 0.02118 यस। तो ये आता है हाँ 14.2068 ऐसा आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मानेंगे 14.2, मानेंगे 14.2 ईयर्स, समझे कुछ। तो ऐसे करके दोनों तरीका है, जो तरीका आ जाए आप तैयार रहो। ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पर, बी। तो टाइम निकालने वाला क्वेश्चन का हिसाब किताब बच्चों ऐसे ही होता है, टाइम निकालने वाला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे रहेगा जो भी आपने देखा है। इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको अमाउंट दिया हो, प्रिंसिपल दिया हो, टाइम दिया हो, रेट निकालना हो, रेट, ठीक है, रेट निकालना हो, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं, इसको बोलते हैं CAGR, CAGR क्या बोलते हैं इसको, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। क्या मतलब, कोई प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल से क्या बन गया, अमाउंट बन गया टी ईयर्स में, बीच में क्या हुआ उससे मतलब नहीं है हमें, बीच में क्या हुआ उससे मतलब नहीं है। ये प्रिंसिपल है,
टी ईयर्स में अमाउंट बन गया, तो बताओ हर साल किस रेट से ग्रो हुआ, हर साल किस रेट से, हर साल जो है ना रेट ग्रोथ होगा ना, हर साल किस रेट से ग्रोथ होगा ये निकालना है। तो इसको नाम दे दिया कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, एनुअल ग्रोथ रेट हर साल किस रेट से ग्रो कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं है, पूछा नहीं है ये, बट आंसर ऐसे निकालोगे। ये फार्मूला हो गया। हमें यहाँ पर क्या है, सब कुछ रख देंगे, बस टाइम रेट निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हो सकता है कहीं पर आपको फार्मूला एफा देखे, प्रिंसिपल को इधर ले आओ, अमाउंट को डिवाइड करो प्रिंसिपल से, क्या मिला 1 प्लस आर की पावर टी, इस टी को उधर भेजो, तो इस टी को उधर भेजोगे पावर में, तो क्या होगा ये ए बाई पी, पावर में क्या आएगा 1 बाई टी, तो क्या मिला 1 प्लस आर। इस 1 को उधर भेजो, 1 को उधर भेजोगे, 1 को भेजोगे तो आर बराबर क्या होगा अमाउंट बाई पी, पावर में 1 बाई टी माइनस 1। ऐसे आपको रेट आ गया। और परसेंटेज में लाना है तो परसेंटेज में लाना, तो इंटू 100 कर दो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ये फार्मूला ऐसे डिजाइन करके याद करने की जरूरत नहीं है। आपको ये फार्मूला याद है ना, ओरिजिनल ये फार्मूला है ना, बस इस फार्मूला में सब कुछ रख दो, आंसर आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपको आराम से यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर रेट निकालने के लिए एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इन 7 years, in 7 years money becomes double, money becomes double at R% per annum compound interest rate। तो देन R बराबर क्या होगा ये बताना है। ये देखो 7 साल में पैसा डबल हो गया, R% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से, हर साल R% डबल हो गया 7 साल में। तो बताओ ये रेट क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन तो रहेगा ही, ऑप्शन से भी हम लोग बनाएंगे। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ऑप्शन, चलो मैं ऑप्शन में देता हूँ। ऑप्शन है 10%, दूसरा ऑप्शन है कितना 11%, तीसरा ऑप्शन है 10.41%, फोर्थ ऑप्शन लगा लो नन ऑफ दिस, ऐसे। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, डबल का मतलब तो वही बात है, प्रिंसिपल पी है तो अमाउंट क्या होगा 2p, 1 प्लस आर मालूम नहीं, टाइम कितना है 7 ईयर्स, प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट गया, तो क्या मिला 1 प्लस आर की पावर 7 बराबर में 2। अब मेरे हिसाब से इसके बाद बाय ऑप्शन क्वेश्चन करना ज़्यादा अच्छा होगा मेरे हिसाब से। इसके बाद आप करना चाहो तो बाय ऑप्शन से ही क्वेश्चन करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ऑप्शन से क्या करो, रेट को लाके यहाँ रखो, रेट को लाके यहाँ रखो 10%, यहाँ पर रखो, 7 बार मल्टीप्लाई करो, देखो 2 आया, 10% को रखेंगे तो क्या आएगा 1.1, 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है निकाल के देखो। इसके बाद बाय ऑप्शन ही करना चाहोगा 1.1, 2 3 4 5 6 7, तो ये कम है, ये कम है 1.9487 कम है, मतलब रेट 10 से ज़्यादा होगा। तो 10 से ज़्यादा चलो 11 है, 10 से ज़्यादा 11% है, 11% रख कर देखो तो क्या आएगा 1.11, 1.11 11, इसको मल्टीप्लाई कर देखो 1.11, 2 3 4 5 6 7 बार, तो ये आया 2.076, ये तो 2 से ज़्यादा हो गया जी, 2 से ज़्यादा हो गया। इसका मतलब रेट क्या होगा 10 से ज़्यादा 11 से कम। तो एक ऑप्शन दिया हुआ सी, ऑप्शन सी को चेक करते हैं, ऑप्शन सी को हम चेक करते हैं 10.41%, तो यहाँ देखें तो क्या होगा 1.1041, 1 में क्या करना है, 1 में ये रेट प्लस करना है और 7 बार मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है 1.1041, 2 बार इंटू 3 4 5 6 7, 7 बार इंटू किया तो क्या मिला 2.000, ऐसे मिला ऐसे। तो क्या ये 2 के इक्वल नहीं है, बिल्कुल ये 2 के इक्वल आ गया, देखो 2 के बाद और भी 0 है, तो ये रेट बिल्कुल सही है। आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी सही आ गया। तो ये ऑप्शन से ट्राई कर लेना ही बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और अगर आप ऑप्शन से नहीं करोगे
तो याद करो मैंने बताया था इस कैलकुलेशन को अगर आप सोल्व करना चाहोगे मेथड से करोगे तो मेथड में क्या बताता है, इस 7 को उधर भेजो, 1 प्लस आर बराबर 2⁻1/7। इस 7 को उधर भेज दो, 2 की पावर में भेज दो, और 2⁻1/7 सोल्व कैसे होगा, तो 2 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे 12 बार रूट, 2 के बाद क्या करेंगे 12 बार रूट, फिर -1 डिवाइड में कितना, डिवाइड में 7 है तो 7, ये 2 यहाँ आ गया और 7 यहाँ आ गया, फिर क्या करते हैं +1 इंटू इक्वल इंटू इक्वल इंटू इक्वल कितने बार 12 बार, तो ये पावर निकल के आ जाता है ना, एक ही बार में पावर निकल के आ जाएगा। तो ये सोल्व करना है तो आप ऐसे सोल्व करो, क्या लिखोगे कैलकुलेटर में लिखो 2, 12 बार रूट लगाओ, ये तो आता ही होगा ना सबको, दिखाने की जरूरत तो नहीं है ना, 2 लिखो, 2 12 बार रूट लगा लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार रूट हो गया, -1 डिवाइड में 7 +1 फिर इंटू इक्वल 1 फिर इंटू इक्वल 2 फिर इंटू इक्वल 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये बच्चे मिला 1.104097। क्या मिला ये 1 प्लस आर, तो आर बराबर कितना होगा 1 माइनस करो, 1 माइनस करोगे तो 1097। अब परसेंट में चाहिए, परसेंट में तो 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 से मल्टीप्लाई करो तो क्या है 10.4097%। तो बताओ क्या क्या इफ 0 को 1 बना दे, क्यों ये 9 है तो क्या 0 1 नहीं बन जाएगा, तो 10.41%। तो इस तरह से आप इसमें मेथड भी लगा सकते हो, फार्मूला से जो आपने निकालना था आपने निकाल लिया, देखो इस चीज को, नहीं फार्मूला से क्या आ गया, सारा फार्मूला में जो कुछ भी है सब निकल गया, रेट निकल गया, टाइम निकल गया, ठीक है ओके। अच्छा, इसी में अगर आपको चेंजिंग रेट का क्वेश्चन आ जाए, कंपाउंड इंटरेस्ट में ही बच्चों अगर आपका चेंजिंग रेट का क्वेश्चन आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं, जो प्रिंसिपल है ना उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 1 प्लस रेट, अब पावर में कुछ होगा, तो अगर रेट एनुअल है तो ऐसे मल्टीप्लाई करो, और रेट क्वार्टरली हाफ ईयरली है तो इससे ही मल्टीप्लाई करो, ऐसे प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस रेट पावर में टी एनुअली के लिए, और 1 प्लस है पावर में क्वार्टरली हाफ ईयरली के लिए, तो जैसा रेट होगा जितना बार रेट होगा ना उतने बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको अमाउंट मिल जाएगा, और फिर माइनस कर देंगे प्रिंसिपल तो इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, चेंजिंग रेट का क्वेश्चन भी एक एग्जाम्पल देख लो, ₹10,000, ठीक है, ये देखो डिपॉजिटेड फॉर कितने साल ले लें, चलो 8 ईयर्स ले लेते हैं, 8 ईयर्स एट रेट क्या देखो एट रेट 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स, कॉमा 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, सेमी एनुअली फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स एंड 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, हो क्वार्टरली कर लो, क्वार्टरली फॉर लास्ट ईयर एक ही साल बचा ना, 5 2 7 और 8 साल है तो 1 साल बचा लास्ट ईयर। तो क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड अमाउंट क्या होगा, ठीक है सर बस 10 मिनट का ब्रेक दे दो, अच्छा 10 मिनट का ब्रेक, हाँ हाँ ठीक है ओके, कोई बात नहीं लेते हैं ब्रेक लेते हैं बच्चों, रुक जाओ ये क्वेश्चन कर ले रहा। तो अब बताओ यहाँ पर क्या करोगे,
अमाउंट कैसे निकालोगे? तो सिंपल सी बात है, कंपाउंड इंटरेस्ट का चेंजिंग रेट हो तो अमाउंट कैसे निकालोगे? तो प्रिंसिपल आप रख लो कितना, प्रिंसिपल रख लो 1000, 1000 है क्या, नहीं 10,000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस ये रेट है, और ये वाला रेट कैसा है, ये वाला रेट कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम क्या मानेंगे, एनुअली मानेंगे। जब रेट एनुअली हो तो क्या आएगा, 1 प्लस रेट पूरे आएगा रेट एनुअली 8%। अब पावर में क्या, टाइम आएगा ईयर में, कितना टाइम है, 5 साल है, तो पूरे 5 आएंगे। फिर मल्टीप्लाई करेंगे दूसरा वाला रेट 10% सेमी एनुअली, जैसे सेमी एनुअली हो तो 1 प्लस रेट क्या आएगा, 6 महीने का रेट आएगा, 6 महीने का, आधा साल का रेट आएगा, रेट पर हाफ ईयर, 10% पूरे साल का है, सेमी एनुअली है, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो 5%, पावर में क्या आएगा, टाइम, टाइम किस में आएगा, हाफ ईयर में, हाफ ईयर में, टाइम कितना 2 साल, तो 2 साल में कितना हाफ ईयर, 4, तो पावर में क्या आएगा 4। एक रेट और है तो और मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस क्या, 6% है क्वार्टरली, अब क्वार्टरली है तो रेट क्या लेंगे, पर क्वार्टर, 6 को डिवाइड करो 4 से, 6 डिवाइड में 4 कितना आएगा, 1.5%, क्या आएगा 1.5%। पावर में क्या आएगा, टाइम, पावर में आएगा टाइम, किस में आएगा टाइम, क्वार्टर्स में, तो बताओ टाइम कितना है, टाइम कितना है, लास्ट ईयर मतलब 1 साल, ये टाइम कितना 1 ईयर, तो 1 ईयर में कितने क्वार्टर होंगे, बताओ क्वार्टर्स कितने होंगे, 4, तो पावर में क्या आएगा 4। अब सोल्व करना बाकी है इसको, और क्या, तो ये हो गया 10,000, 1.08 पावर में 5, 1.05 पावर में 4, 1.015 पावर में 4। सोल्व करके बताओ कितना आएगा, सोल्व करके देखो बच्चों, क्वेश्चन में आंसर क्या, अब क्या आएगा आंसर, क्या आएगा आंसर, सोल्व करते हैं। 1.015 2 3 4 इंटू निकालो आंसर क्या आएगा, निकालना, कन्फर्म करना, कोई कितना आ रहा है, 18,954, 18,955 आ रहा है, ठीक ही आ रहा है इसका मतलब, कुछ कुछ राउंड ऑफ कर दिया होंगे ना, रोहित शर्मा ने निकाला है, तो शायद तुमने क्या किया होगा ना, कहीं पर किसी को थोड़ा सा लिखने के बाद मल्टीप्लाई किया होगा, और मैंने क्या किया है ना, कहीं पर कुछ लिखा नहीं है, सब लिख दिया, तो 18,955.7 आ रहा है, ठीक है, ये आपका अमाउंट आया 18,955.71 पैसा। मुकेश इतना निकाल दिया, बाप रे, मुकेश का आंसर गलत आ रहा है, बहुत ज़्यादा निकाल दियो, 18,955 पॉइंट सही है, इतना सही है, 18,955 जो है ये सही आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ये सही आ रहा है, कोई बात नहीं बच्चों, बता रहे हैं सबकी 5 मिनट का ब्रेक लेने के लिए, तो चलो 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट कर लेंगे, कम से कम आज कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, ठीक है, तो 5 मिनट का ब्रेक लो, पानी वानी पी के आ जाओ बस।